सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं अमन, आप सबका होस्ट, आपका दोस्त, आपका साथी आ चुका हूँ अपनी कहानी 3 कहानियाँ का तीसरे भाग का दूसरा पर्व लेकर। तो अब तक आपने सुना रॉनी अपनी नौकरी और शहर छोड़कर नए शहर चला जाता है। पिछले 6 महीनों में उसने ना तो अपने घर पर किसी से बात की थी और ना ही उसे घर की कुछ खबर ही थी। उसके पास ना ही नौकरी थी और ना ही प्यार। वो दूध का जला तो था, मगर इस बार उसने खौलते हुए पानी से अपनी जीभ भी जला ली थी। तो अब सुनते हैं आगे की कहानी। जिंदगी तुम्हारा हाथ पकड़कर कब, कहां और क्यों लिए जाती है, कोई नहीं जानता। इसका अपना अलग तरीका और अंदाज होता है। मेरे साथ भी जिंदगी कुछ ऐसा ही खेल खेल रही थी। एक रोज सुबह जब मैं नौकरी की तलाश में भटक रहा था, तो मैंने एक दिव्यांग स्कूल का विज्ञापन देखा, जहां एक ट्रेनर की जरूरत थी। महीना कम था, मगर रहने की सुविधा दी जाएगी, ऐसा उस विज्ञापन में लिखा हुआ था। बस फिर क्या था, मैं उस स्कूल पहुंच गया और इंटरव्यू दे आया। ये एक दिव्यांग बच्चों का स्कूल था। कुछ खास बड़ा नहीं था, मगर मेरे लिए तो बस इतना ही काफ़ी था कि मुझे रहने की जगह मिल जाएगी और मन लगाने को काम भी। पिछले 6 महीनों में मैं अपनी सारी बचत खपा चुका था। जिंदा हूं तो भूख लगेगी ही, और भूख मिटाने के लिए खाना भी खाना ही पड़ेगा। आप भले ही किसी पेड़ के नीचे रात बिता सकते हैं, मगर खाने के बदले पत्ते तो नहीं खा सकते ना। इस स्कूल में मुझे बहुत कम तनख्वाह मिलने वाली थी, मगर मुझे मंजूर था। मैं तो बस खुद को फिर से समेटने की तैयारी कर रहा था। इंटरव्यू के 3 दिन के अंदर ही मुझे नौकरी मिल गई और फौरन अपने काम पर आने को भी कह दिया गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मानो किसी को तपते रेगिस्तान में एक बहुत ही छायादार पेड़ मिल गया हो, जिसके डाल पर फल भी लगा हो और तने से पानी भी रिस रहा हो। मैं अपना सामान लेकर स्कूल के क्वार्टर पहुंच गया। यहाँ आकर देखा कि कमरे में पहले से 2 बिछावन लगे हुए थे। शायद मेरे साथ और भी कोई रहने वाला था। चलो, कम से कम मेरा अकेलापन तो कुछ दूर होगा। मुझे कमरे तक लाने वाले से मैंने पूछा कि भैया, मैं अपना सामान कहाँ रख दूँ? मुझे देखते हुए उसने कहा, अभी यहाँ और कोई है नहीं, जिसे आना है वो कल से आएगा, तो आप चाहे जहां भी अपना सामान रख सकते हैं, चाहे जो भी बिस्तर चुन सकते हैं। इतना कहते हुए वो बाहर चला गया। मैंने अपने मन का बिस्तर चुना, अपना बैग वही बिस्तर के नीचे खिसका दिया और लेट गया। अभी दोपहर के 3 बज रहे थे, मगर लेटते ही मुझे नींद आ गई और मैं कब सो गया पता नहीं चला। मेरी नींद उसी आदमी के बुलाने से खुली जो मुझे कमरा दिखाने आया था। मुझे उठाता हुआ पूछ रहा था कि मैं खाना बाहर से लाकर खाऊंगा या फिर उसके साथ ही बनाकर खाऊंगा। मैंने उससे पूछा कि टाइम क्या हो रहा है। वो बोला, अभी रात के 8 बज रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं 5 घंटे तक सोया रह गया। खैर, अब मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था, तो मैंने कहा, चलो मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं। लेकिन रुको, मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? उसने मुझे देखते हुए कहा, जनाब, नाम में क्या रखा है, मगर जब आपने पूछ ही लिया है तो सुन लीजिए। मेरा नाम सूरज है, सूरज सिंह।
और हम राजपूत हैं, भूमियार नहीं। दो रोटी दाल के साथ खाकर मैं फिर से सोने के लिए चला गया, मगर बिस्तर पर पड़ते ही मुझे बीते दिनों की यादों ने घेर लिया। दिमाग में सारी पुरानी यादें घुमड़ने लगी। नींद तो आ नहीं रही थी, तो मन किया कि चलो थोड़ा बाहर सैर कराते हैं, जरा इस शहर के रात का नज़ारा तो दिखा जाए। अभी सर्दियां शुरू ही हुई थी। ये मौसम दिवाली के बिल्कुल बाद का था। हल्की गुलाबी ठंड पड़ रही थी। लोग स्वेटर तो नहीं पहन रहे थे, मगर एक हल्की सी चादर जरूर लेकर चल रहे थे। यहाँ लगभग 9 बजे के बाद से ही सड़क बिल्कुल सुनसान हो गया था। ना कोई बंदा, ना कोई बंदे की जात, कुछ भी नहीं दिख रहा था। कहीं दूर से लोकल ट्रेन के गुजरने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि स्टेशन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। स्टेशन पर बोलने वाली महिला की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। नुक्कड़ पर एक चाय की दुकान खुली हुई थी। उसे देखकर चाय पीने का मन किया, तो मैं तेज कदमों से चलता हुआ वहां तक जा पहुंचा। 3-4 लोग और भी थे वहां जो चाय पी रहे थे। मैं इस शहर के लिए नया था और यहाँ के रहन सहन से वाकिफ भी नहीं था। तो जब मैं दुकान पर पहुंचा तो मुझे देखकर ही चाय वाला समझ गया। उसने पहले मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और फिर बोला, क्या चाहिए भाई? मैं बोला, ये चाय की दुकान है ना? उसने हाँ में सिर हिला दिया। तो फिर मुझे चाय चाहिए, मिलेगा? मेरे चुप होने के पहले ही वो बोल पड़ा, कौन सी चाय, दूध वाली या बिना दूध वाली? मैंने कहा दूध वाली। अदरक या इलायची? दोनों। चीनी या बिना चीनी? चीनी। कुल्हड़ या कप? कुल्हड़। छोटा या बड़ा? छोटा। स्पेशल या नॉर्मल? स्पेशल। गर्म या भट्टी स्पेशल? गर्म या भट्टी स्पेशल? गर्म। पीना है या ले जाना है? पीना है। लेकिन इसके पहले कि वो दूसरा सवाल पूछता, मैंने कहा, दोगे या जाऊं? वो हंसते हुए बोला, नाराज क्यों हो रहे हो भाई? वो क्या है ना कि आप यहाँ के लगे नहीं मुझे, तो इसलिए आपको समझने के लिए मैं मजाक कर रहा था। यहाँ के लोग इतना जवाब नहीं देते, वो तो दूसरे सवाल पर ही फटकार लगाकर चुप करा देते हैं। वैसे आप यहाँ घूमने आए हैं या रहने के लिए? मैंने कहा, दोनों में से कुछ भी नहीं। मुझे यहाँ स्कूल में नौकरी मिली है। अच्छा, उस दिव्यांग वाले स्कूल में? मैं थोड़ा चौंका, मगर उसे समझने नहीं दिया। फिर उससे पूछा, आपको कैसे पता? अरे भाई, यहाँ तो हर महीने एक नया ट्रेनर आता है, कोई भी टिकता नहीं। अब आप सोचोगे कि मैं इतना सब कुछ कैसे जानता हूँ। इस स्कूल का हर ट्रेनर हमारी टपरी पर ही तो चाय पीने आता है। स्कूल के अंदर की वो बातें जो प्रिंसिपल भी नहीं जानता, मुझे पता होती है। सब दोस्त हैं मेरे। इतना कहते हुए उसने चाय मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने चाय लेते हुए उससे चाय की कीमत जानना चाहा, तो वो बोला, आज के दिन आप मेरे मेहमान हो और फिर आप स्कूल में पढ़ाने आए हो, तो मेरी तरफ से ये चाय आपको बिना किसी शुल्क के। हाँ, बस किसी को बताना नहीं।